अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस करना है वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो होगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्क्राइब द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और इसी का आ सकता है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो हम लोग को दो तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें भी हमारे पास बेसिक जो काम है इस ऑपरेटर्स का है। अगर इसकी वर्किंग हम लोग को समझ आ गई तो मतलब हम लोग को पूरा प्रोसेस, पूरा टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेटर्स की तरफ डायरेक्ट मूव करते हैं। हमारे पास इसमें होता क्या है क्लास, बेसिकली ये एक मेटालिक चैम्बर है। ठीक है, ये मेटालिक चैम्बर का इंटरनल व्यू उसने आपको दिखाया हुआ है। उसने मेटालिक चैम्बर के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको शो करवाई हैं। कहते हैं आपके पास एक मेटालिक चैम्बर है। इस मेटालिक चैम्बर के दो हिस्से हैं। क्या है? टू पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक आपके पास प्लेट ए है, एक आपके पास प्लेट ए डैश है। ठीक है, ये प्लेट्स, इन्हीं प्लेट्स को बेसिकली वो कहते हैं ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स हैं क्यों? ये देखो, ये जो आपका ए है ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, और जो आपकी प्लेट ए डैश है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो आपके पास ए और ए डैश क्या है? आपके पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इस मेटालिक चैम्बर में होता क्या है, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं सेपरेट हैं, इनके दरमियान में स्पेस है, और इस स्पेस में क्या है? एयर मौजूद है। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल सा एक ऑपरेटर्स है, और हम लोग को नज़र आ रही है कि हमारे पास माइक्रोस्कोप है। अब इस, और यहाँ पे ये आपके पास एक ऑटोमाइज़र है। ये क्या है? ऑटोमाइज़र। ठीक है, आपके पास एक ऑटोमाइज़र भी मौजूद है। ऑटोमाइज़र का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि एटम्स को ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करे, किसी भी लिक्विड को ड्रॉप्स की फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं उसको आप लोग नाम देते हो ऑटोमाइज़र का। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। इसमें होता क्या है, आपने इस ऑटोमाइज़र में क्या किया? ऑयल लिया। ठीक है, और इस ऑयल को आप लोगों ने ऑटोमाइज़र के थ्रू इस ऑयल ड्रॉपलेट्स को थ्रो किया किसके ऊपर? प्लेट या इलेक्ट्रोड ए के ऊपर। ठीक है, आपने इसके ऊपर इस प्लेट ए के ऊपर अपने ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया। ठीक, अब ये देखें आपके पास ये जो प्लेट ए है इसमें एक होल है। ठीक है, अब ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे प्लेट ए पे फॉल कर रहे हैं, इनमें से एक ड्रॉप जो है वो इस होल में से पास करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको वो ऑयल का ड्रॉप है जो कि इस होल में से पास करके नीचे आ गया। ठीक है, तो आपने साथ ही आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप से, आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ये जो ऑयल ड्रॉपलेट जो नीचे फॉल किया है ये आपको नज़र आएगा ब्राइट कलर में। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड है इस ऑयल के पीछे ये आपको ब्लैक नज़र आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपके पास कोई ब्राइट स्पॉट है अगेंस्ट द ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ये तो मुझे बात समझ आ गई इससे, लेकिन मेरा क्या लेना देना, मैं कैसे चार्ज फाइंड करूँगी? तो मैं आपको बताती हूँ। आपने साथ ही साथ क्या करना है, ये जो आपकी एक्स रे है, यहाँ पे एक सोर्स है एक्स रेज का, इस एक्स रे को आप लोगों ने पास कराना है किसमें? इस चैम्बर में इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे ही आप इंट्रोड्यूस कराते हो तो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया एयर है। ठीक है, उस एयर बेसिकली क्या है? गैसेस हैं। गैसेस के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ही ये एक्स रे जो है ये एंटर होती है आपके मेटालिक चैम्बर में, तो ये गैस के मॉलिक्यूल को क्या करती है? आयोनाइज करती है। ठीक है, आयोनाइज का मतलब क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही इलेक्ट्रॉन आपका ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो गेन कर लेते हैं। गेन करने के बाद क्या हो जाती है? चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि ये जो एक्सरेज हैं इसको आपने इंट्रोड्यूस कराया अपने चैम्बर में। आपके चैम्बर में क्या थी? एयर थी। एयर बेसिकली क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस एक्स रे ने क्या किया? उन गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज किया, मतलब उन्हें आयन में कन्वर्ट किया। तो जैसे इसने गैस के मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट किया तो मॉलिक्यूल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया? ऑयल के ड्रॉपलेट ने। ठीक है, जैसे ही ऑयल के ड्रॉपलेट ने अब अपने ऊपर एक चार्ज गेन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा।
और नीचे आएगा कहाँ पे, ये टूवर्ड्स द ए डैश की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा मेटालिक चैम्बर में, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहते हो कि आप हवा में एक बॉल जो है उसको उछालते हो तो वो बॉल अगेन ज़मीन की तरफ आता है, क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। उसके वेट पे, बॉल जो आपने ऊपर उछाला था उसका कोई वेट था, उस वेट पे ग्रेविटी एक्ट करती है जिसकी वजह से अगेन वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये अब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो आप कहते हो कि जिस स्पीड से आपको ऑयल ड्रॉपलेट नीचे फॉल कर रहा है उसको आपने नाम दे दिया V1 का, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दिया mg के। mg बेसिकली क्या है? वेट, ठीक है। तो आप कहते हो कि ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है ऑन द वेट, तो आप कहते हो जो वेलोसिटी, जिस स्पीड से आपका ड्रॉपलेट नीचे फॉल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेट। तो वेट क्या है हमारे पास? mg, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई। अब अगेन देखिएगा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे फॉल कर रहा था, अब आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो ड्रॉपलेट नीचे फॉल कर रहा था अब उसने क्या किया, वो अगेन अब वो अपवर्ड जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जिस स्पीड से वो ऊपर मूव कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो वो क्या है, उसको आप V2 का नाम दोगे। V2 इज प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। E क्या है? बेसिकली आपके पास E जो है ये आपकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपने अप्लाई की। स्मॉल e जो है ये आपके पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहोगे कि हमने तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा ही नहीं, तो मैम ने कैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बना दिया? तो जो आपके जो ऑयल ड्रॉपलेट ने नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन गेन किया था उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस mg, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। और अगर आप ये कैपिटल E और स्मॉल e को कंबाइन करो तो आप कहोगे कि ये वो फोर्स है, ये वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपने इन दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, इनको डिवाइड किया, ठीक है। तो आपके पास आ गया V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई E माइनस mg। अब एक और बात, आप लोगों की यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो आपने कांस्टेंट नहीं लगाया। तो देखो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कोई कांस्टेंट लगा दो लाइक के, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो के यहाँ पे आके कट जाएगा। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अब देखें वेलोसिटी आप फाइंड कर लोगे कैसे, इस माइक्रोस्कोप के थ्रू आप फाइंड कर लोगे कि इस ड्रॉपलेट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। वेलोसिटी आप फाइंड कर लेते हो, ग्रेविटी की वैल्यू आपको आती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको पता है, पीछे रह क्या गया ये मैस m। ड्रॉपलेट का मैस नहीं आपको पता कि वो कितने मैस का है, तो उसको डिटरमिन करने के लिए आपने क्या करना, आपने अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आपने जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड हो जाए, लटक जाए, कहाँ पे, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। जब आप ये काम करोगे तो इसके थ्रू आप फाइंड कर लोगे मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास, एक देखिएगा बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जैसे ही आप लोग, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मैस ऑफ ड्रॉपलेट डिटरमाइंड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट ड्रॉपलेट बिकम सस्पेंडेड बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। इसके बाद एक और बात मैंने लिखी हुई है आपके, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी करते हो, यानी आप यहाँ पे लाइक टू वोल्ट आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, 3 वोल्ट आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, जैसे आपने स्ट्रेंथ वेरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैसे ही आपके पास चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे वो भी वेरी करेगा, ठीक है। तो उसने कहा कि मोलिकर ने डिफरेंट फील्ड पे ये काम किया था और जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज उसके पास आया था इलेक्ट्रॉन पे वो क्या था, 1.59 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और अब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी,
डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड करके बताने। तो क्लास इसके लिए देखिएगा, आपने E/m वैल्यू फाइंड कर ली, आपने कहा 1.758 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आपको चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन पे 1.602 × 10⁻19 कूलम। आपने लिखा E/m, E की वैल्यू आपने लिख दी और m आपका ऐसे ही आ गया सच ही, और आपने लिखा 1.758 × 10⁻11, यानी आपकी E/m वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की और उसके बाद रीअरेंज करने के बाद आपने अपनी m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लिया, ठीक है क्लास। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।